ऐसे में ईरान पर फिर हमले का प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान पर फिर से हमले की तैयारी हो रही, योजना बन रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा। आज सैन्य विकल्पों की जानकारी देंगे सेंटकॉम, सभी विकल्पों की जानकारी देंगे ब्रैड कूपर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर होगा अमेरिका का फोकस। तो अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर से किस तरीके से ईरान का नियंत्रण खत्म किया जाए, इससे लेकर एक नई रणनीति और सीधे तौर पर अटैक की तैयारी में अमेरिका, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इसकी जानकारी ब्रैड कूपर द्वारा जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी जाएगी। इस तरह की जानकारी मिल रही है और इसी पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, रितेंद्र माथुर जी हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, और विकास जुड़ रहे मेरे साथ, मेरे सहयोगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले विकास का रुख कर लेते। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? ये कहा जा रहा है कि अब जो सैन्य विकल्प है वो भी तलाशे जाएंगे, यानी कि अभी तक तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि बातचीत होगी, अब ये तो सब दूसरी तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पे दोनों देशों में से कोई भी जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं है। जहाँ पर अमेरिका की सीधी सीधी मांग है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट और उसके साथ यूरेनियम जो है वो दिया जाए, लेकिन उसको लेके कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही। ईरान ने साफ साफ बोले कि यूरेनियम जो है हम बिल्कुल नहीं देंगे और नाकाबंदी खोली जाए, उसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा। तो ये ऐसे पेच है जिसको फिलहाल किसी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अब जो है अमेरिका कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार दबदबा अपना नाकाबंदी करके ईरान के फोर्स बनाए रखे है, अब उसका अगला उस हथियार जो है, जिस तरह से वो बात कर रहा है कि अब वो दोबारा एक बार हमला करेगा और इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी किस तरह से हमला होगा इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो उनको एक ब्रीफ किया जाएगा प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही सारी जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल हालात अच्छे नहीं बन रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि किसी न किसी एक को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, बट वो हालात दिख नहीं रहे हैं। एक बार फिर से जंग की तरफ दुनिया जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल देवनाथ जी, ये अब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, सभी विकल्पों की जानकारी दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को ब्रैड कूपर द्वारा, क्या इसके यही मायने निकाले कि अब अमेरिका बातचीत नहीं करना चाहता और अब सीधे तौर पर सैन्य विकल्प ही जो है वो तलाशे जाएंगे और हमला होगा सीधे? मोनिका जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान पर अभी भी साइकोलॉजिकल दबाव बना रहे हैं। जब वो इस तरह की खबरों को लीक आउट करते हैं कि सभी विकल्पों को उनको ब्रीफ किया जाएगा, पेंटागन की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, तो ये जो खबरें हैं मेजर्ड कैलिब्रेटेड लीक आउट हैं। ये प्लांट भी की जाती हैं ईरान पर दबाव डालने के लिए कि जल्दी से मान जाओ वरना जो खतरा है वो देख लो। अब हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि उन्हें कांग्रेस को तो समझाना पड़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कि 60 दिन के युद्ध के अंदर कांग्रेसियल अप्रूवल की दरकार पड़ती है। अब अगर हम सोचें कि ये युद्ध 1 मार्च को चालू किया गया था, तो आज 1 मई है और 2 महीने हो गए। हम सब देख रहे हैं बड़ी उत्सुकता के साथ कि डेमोक्रेट्स का क्या व्यवहार होता है। आज अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि कांग्रेस को उन्हें कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े, लेकिन क्या इस प्रस्ताव को कि उन्हें 60 दिन के बाद युद्ध लड़ने की परमिशन दी जाए, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको कांग्रेस के सामने पेश करेंगे? अगर नहीं पेश करते हैं तो क्या वहां जो डेमोक्रेट्स लीडर्स हैं वो अपनी तरफ से इस मुद्दे को उठाएंगे कि 60 दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेसेशनल अप्रूवल नहीं लिया, इसलिए डेमोक्रेट्स क्या अपनी तरफ से काउंटर प्रपोजल लाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए युद्ध को आगे खींचने से, क्योंकि 60 दिन हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं ली है। क्या ऐसा आज डेमोक्रेट्स करेंगे? तो आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखने की कि अमेरिका की डेमोक्रेसी किस तरह से आगे जाती है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही हिंट दे दिया है कि अगर डेमोक्रेट्स उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि कांग्रेशनल अप्रूवल लो, तो उनकी पार्लियामेंट में, कांग्रेस में और सीनेट में ऐसे होगी कि वह बोलेंगे कि ये युद्ध नहीं है, ये तो लिमिटेड ऑपरेशंस हैं, ये युद्ध नहीं है, ये तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है।
अच्छा। तो अलग अलग लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने को, कहते हैं ना, मछली हाथ से फिसल गई, जी। फिसलने की कोशिश करेंगे। जी। क्या यूएस नेवी हमला करने के लिए तैयार है? शायद हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यूएस नेवी में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है समुद्री मार्ग से या हवाई मार्ग से ईरान पर हमला करने के लिए। हम्म। आज से महज 7 दिन पहले यूएस की जो नेवी सेक्रेटरी हैं, जी। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ पीट हेगसेथ, तो वो तो मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा देश है अमेरिका, बहुत ज्यादा डिफेंस बजट होता है, तो नेवी सेक्रेटरी, एयरफोर्स सेक्रेटरी, आर्मी सेक्रेटरी होते हैं। और नेवी सेक्रेटरी जो कि एक सिविलियन ऑफिसर होते हैं उच्च पद पर, हम्म। उन्होंने रिजाइन किया आज से 7 दिन पहले। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज क्या होता है। जी बिल्कुल। इस बीच बोलिए। एक अपडेट जरा साझा कर ले, आप लोगों के पास लौट रहे। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि यूरेनियम अगर नहीं दिया तो उसे हम छीन लेंगे। दूसरी तरफ सैन्य विकल्पों को लेकर बात चल रही है। तीसरी तरफ ये भी बात चल रही है कि दूसरे दौर की बातचीत हो ईरान के साथ और मामला सुलझा लिया जाए, लेकिन उस बातचीत में भी पेच है कि पहले परमाणु समझौता होगा, फिर दूसरी चीजों पर बात होगी। डॉक्टर अजिताब, यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे, फिर ये सैन्य तैयारियों का जिक्र, फिर वो डिप्लॉयमेंट भी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो मोबाइल सैन्य बेस जो है वो बढ़ाया जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। सो कुल मिलाकर आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए मोनिका जी, जो आपने डिटेल बताए उससे क्लियर है कि आज होने वाली ब्रीफिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का है, उसके हेड जो एडमिरल कूपर हैं, वो ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। वहाँ पे जो उम्मीद बताई जा रही है, 3 विकल्पों पे, जो सैनिक विकल्प और मिलिट्री विकल्प की बात हो रही है, उसमें 3 विकल्पों पे ध्यान दिया जा रहा है। और इस ब्रीफिंग में जो अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द चीफ कह लीजिए कि डिफेंस स्टाफ है, उसके चेयरमैन डॉन केन, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछली दफा भी युद्ध से 2 दिन पहले, मतलब 26 फरवरी को इस तरह की ब्रीफिंग हुई थी और 2 दिन बाद अटैक हुआ था। हाँ। कुछ वैसा ही लग रहा है। और इस ब्रीफिंग में एक तो न्यूक्लियर डस्ट, जिसको ट्रंप कह रहे हैं, जो इनरिच्ड यूरेनियम का है, जी। उसको कैसे हासिल किया जाए, उस पे भी ब्रीफिंग होगी कि क्या सैनिक कार्रवाई करके उसको, जो इस्फहान में संभावना बताई जा रही है कि वहां पे डॉक्टर ये अजिताब, इसके क्या ये मायने भी निकाले कि अमेरिका को लग रहा है कि ईरान नहीं समझौता करेगा, ना ही वो उसे रशा में रखने वाला है, इसलिए उसे हम छीन लेंगे, हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी? यस, अमेरिका को लग रहा है, और जो अभी तक दिख रहा है, ईरान नहीं इस झुकने को तैयार है। इसलिए एक तरफ तो ब्रीफिंग करके जो मिलिट्री का एक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक और लेटेस्ट इनिशिएटिव ट्रंप ने फिर लिया है। जैसे 2003 में इराक को पे अटैक के लिए इन्होंने एक कॉलिशन बनाया था, उस तरह का कॉलिशन बनाने की फिर से तैयारी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विदेशी जो भी अन्य देश के हैं, चाहे वो नेटो हो, चाहे भारत हो, अन्य देशों को एक अपील की है कि एक मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। और उसमें सारे देशों को ये कहा जा रहा है कि हॉर्मुज को फ्री करने के लिए आप भी आगे आए। जैसे पिछले बार इराक के अटैक में लगभग 40 से ज्यादा देशों का एक कॉलिशन बना था, और उस कॉलिशन ने अमेरिका को साथ दिया था इराक पे अटैक करने में। वैसी भी कोशिश जारी है। मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से एक इनिशिएटिव, एक प्रपोजल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है विदेशी अन्य राष्ट्रों को, और उनसे अपील की है कि आप आइए, नहीं तो ये हॉर्मुज ऐसे ही रहेगा। आप भले सैनिक ना भेजिए, लेकिन जिस भी रूप में आप सपोर्ट कर सकते हैं इस कॉलिशन को, इस इनिशिएटिव को, हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए खास करके, और भी उसके जो एजेंडे हैं अपना न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट का, वो भी होगा। तो इसमें मुझे लग रहा है ये दोनों तरफ से उनकी एक मुहिम अब फिर से शुरू हुई है, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके सीरियस परिणाम देखने को मिलेंगे। जी माथुर साहब, हॉर्मुज स्ट्रेट तो मुझे लग रहा है जैसे कि बैक साइड चला गया, क्योंकि ईरान तो कन्विंस्ड है। भाई ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देते, आप अमेरिकी नाकाबंदी खोल दीजिए, बहाल हो जाएगा। वो तो खुद चाह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुले
और वो एक्सपोर्ट कर पाए तेल को। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी चीज़ ज़्यादा अगर देखें तो वो डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली मंशा है वो ये कि पहले आप यूरेनियम पर बात कर लो, परमाणु समझौते पर बात हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं बाकी चीज़ें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बातचीत आई है सबसे पहले सामने, वो ईरान ने कहा कि अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं तो एक गड़बड़ वहां कैसी है कि ईरान ने वहां पे कुछ माइंस बिछा रखी हैं, और मजे की बात यह है कि वो ईरान बोलता हम भूल गए हमने कहा कौन सी माइंस डाली हुई है। अब ऐसे में मान लीजिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है और शिप्स निकलने शुरू होते हैं, कोई शिप के उसके चंगुल में आया तो ब्लास्ट हो जाएगा, और वो नष्ट हो गया जहाज, तो जितना भी क्रूड ऑयल लेके जा रहा है तो बिलियंस ऑफ बैरल्स क्रूड ऑयल समुद्र में फैल जाएगा, जो भी है तो कुल मिला के नुकसान होगा। ऐसे में अमेरिका ने जो तय किया है वो माइंस स्वीपर सिस्टम अडॉप्ट करके उनको लेजर से सबको डिटेक्ट करेगा, और माइंस स्वीपर उसके पास एक सिस्टम है, उससे अंदर उनको जाके पकड़ेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से अब जो अटैक है वो ईरान पे नहीं होगा, ईरान के माइंस पे होगा, जो माइंस उसने बिछा रखी है उनको खत्म करने के लिए। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ईरान पे अटैक नहीं होगा, ईरान माइंस पड़ेगा, और इसके अंदर ये जितने भी उनके जो प्रॉक्सी वॉर करने वाले जो ग्रुप्स हैं ये भी इफेक्टिव हैं, और ये खाली ईरान ही नहीं है, उसके नीचे भी इन्होंने की। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो अगर खुल जाती कोई चीज तो भी स्थिति वही की वही रहने वाली जो पहले थी। अब इसके बाद सेकेंडरी ऑप्शंस उनके पास हैं कि आपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स के लिए क्या किया है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स के उन्होंने कहा कि हम जी रशिया को दे देंगे, फिर कोई प्रपोजल दे रहा है कि भारत को दे दो। हाँ। तो ये दोनों बातें आ रही, उनके सामने अभी तक कुछ तय नहीं हुआ उनके यहाँ। हाँ। ये दोनों बातें निकलने से तय हो रही है कि रास्ता निकलना चाहिए। माथुर साहब, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौट रही हूं, फिर से एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक अपडेट जरा बता दें, अमेरिका की सैन्य तैयारी पर इजरायल की तरफ से एक दावा किया गया, वो जरा बता दें। अमेरिका की सैन्य तैयारी पर इजरायल का दावा, दोबारा जंग शुरू करने पर विचार कर रहा अमेरिका। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की दरकार है, ये जरूरी है, आज की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी पर इजरायल की तरफ से दावा किया गया। विकास, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए यूएस की सैन्य तैयारी के बाद इजराइल का अलर्ट आया है और इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है, और नेतन्याहू ने ट्रंप को दी जानकारी के मुताबिक जो टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और आईडीएफ पूरी तरह से हमले के लिए तैयार है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यूएस से काफी ज्यादा वेपन और इक्विपमेंट जो है वो इजराइल की तरफ ट्रांसफर किया गया है शिप्स और प्लेन्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक युद्ध की आहट जिससे सब बचना चाहते थे वो फिर से शुरू होने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, अमेरिका के सैन्य तैयारी के बाद इजरायल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है और ट्रंप को इस बाबत इंफॉर्मेशन साझा की है। ये टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। देवनाथ जी, अभी इसको भी हम साइकोलॉजिकल दबाव ही माने या फिर इसमें हम कुछ सत्यता खोजें कि वाकई में ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन थी कि हमले तो होंगे, बहुत तेज नहीं होंगे, लेकिन अटैक्स किए जाएंगे। अब ये अटैक्स जैसे कि माथुर साहब जिक्र कर रहे हैं वैसे होंगे माइंस पे, या फिर डायरेक्टली ईरान को निशाना बनाया जाएगा? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल परसों से लगातार सीरिया के आसमान में और इराक के आसमान में अपने एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है। उनका मेन पर्पस यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं उनको उनके द्वारा ईरान की जो एयर डिफेंस मिसाइल्स वो कहाँ तैनात हैं उनके बारे में पता लगाएगा, और इनको ईरान के एयर डिफेंस रेडार्स ने लोकेट भी किया है। और उसके बाद ईरान में कल भी कम से कम 2 बार एयर रेड सायरन बजे। ईरान के जो रेडार हैं वो इनको पकड़ रहे हैं, लेकिन ये ईरान के एयर स्पेस से 200 किलोमीटर दूर हैं, 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन बहरहाल जब एयर डिफेंस सायरन बज रहे हैं तेहरान में, तो उसका मतलब है तेहरान में भी तैयारियां पूरी हैं। उनको भी मालूम है कि इजराइल एयरफोर्स से जो अटैक है वो इमिनेंट है। अब होता यह है कि जब भी इजराइल से हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं तो क्योंकि ईरान जो है उसकी दूरी हवाई जहाज के रास्ते से, इजराइल से हवाई जहाज टेक ऑफ करके जाते हैं सीरिया, वहां से जाते हैं
इराक फिर जाते हैं ईरान, तो लंबा रास्ता है, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बीच में करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि एक या दो या तीन एयर टू एयर रिफ्यूलर जो हैं वो इराक के ऊपर घूमते रहते हैं। तो वहां एक ज्यादा इंडिकेशन होता है कि फाइटर जो हैं वो इजराइल से टेक ऑफ कर चुके हैं। तो फिलहाल ईरान की जो एयर डिफेंस रेडार्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट तो इजराइल का घूम रहा है इराक के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है वो इजरायली एयरफोर्स का अभी तक कोई भी इराक के एयर स्पेस पे नहीं घूम रहा है एयर टू एयर रिफ्यूलर। यानी इजराइल ने अपनी तैयारियां कर ली हैं लेकिन अभी तक मिशन लॉन्च नहीं किए हैं। जी ठीक है सर। इस बीच गालिबाफ ने अमेरिकी नाकाबंदी का मजाक उड़ाया। वो नाकाबंदी जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने लगाई, उस पर गालिबाफ ने तंज कसा है, सरकास्टिकली का स्टेटमेंट दिया है, मजाक उड़ाया। गालिबाफ ने हेक्सेट के बयान पर भी यहाँ पर तंज कसा, कहा कि अमेरिका की सोच से कहीं बड़ी है ईरान की सीमा। तो ये बयानबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है, अमेरिका की सोच से कहीं बड़ी है ईरान की सीमा, और वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है उस नाकाबंदी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। डॉक्टर अजिताब, ये कहना, ये मुझे लगता है सिर्फ एक स्टेटमेंट है बताने के लिए कि हमारे पर कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर आपने अमेरिकी नाकाबंदी लगाई हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। देखिए, वो गालिबाफ जो भी कह रहे हैं, द वेरी फैक्ट की तैयारी पूरी तगड़ी चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इजराइल और अमेरिका ने अपने टारगेट भी डिफाइन किए हैं, इसीलिए आज जो राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है उसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला तो जो शॉर्ट एंड इफेक्टिव अटैक होगा उस पे कौन कौन से टारगेट हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसमें सबसे खास है कि जो यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम, उसको कैसे निकालें, दूसरा हॉर्मुज को कैसे छुड़ा लें, और तीसरा है कि कौन कौन से वैसी जगह हैं, पावर प्लांट होगा या उनके तेल के जो प्रोडक्शन सेंटर हैं वो होगा, या उनके स्टोरेज सेंटर हैं वो होगा, या ब्रिजेस होंगे। ये टारगेट को डिफाइन करके वो ब्रीफिंग में ये सारी चीजें दी जा रही हैं कि ये चीज हम कर सकते हैं। और चौथा उसमें जो MFC जो हमने कहा कि मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के तहत इंटरनेशनल कॉलिशन बनाने की कोशिश, इस तरह से उसको जी नाकाबंदी कह लीजिए, घेराबंदी कह लीजिए, और दूसरी तरफ गुटबंदी, ये तीनों का सहारा लेके एक तरह से कह लीजिए ये कोशिश की जा रही है। आज बहुत ही क्रूशियल डे होगा, मुझे लगता है अमेरिका डिसाइड करेगा और इसी उद्देश्य के साथ वो जाएगा कि हॉर्मुज को खुलाने के लिए, क्योंकि कल भी देख लीजिए ट्रंप का जो नया ग्राफिक आया है उसमें ट्रंप स्ट्रेट की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने खुल के ये कहा है कि तूफान आने वाला है। राइट। तो वो तूफान आने वाला है, उस तूफान का यही है कि इस तरह से वो करेंगे। और अब चूंकि सारे देश बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप देख लीजिए कल से तेल की कीमतें, वो जो सेकेंड फेज की बातचीत का जिक्र कर रहे हैं वो अब एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिए और ये मान बैठा है अमेरिका कि ईरान से बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, ये बात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, उसका ये देखिए बातचीत का तो दौर अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन किससे बातचीत करके इसको डील को फाइनल किया जाए, हु इज ऑथोरिटी इन ईरान। और ये भी सच्चाई है कि ईरान में कौन डिसीजन मेकर है, क्या वो गालिबाफ हैं, क्या वो IRGC के जो कमांडर हैं वाहिदी वो हैं, ये भी वहां पता नहीं चल रहा है। तो इससे उलझन, जो बातचीत की बात है वो ईरान के अंदर जो एक तरह से डिवीजन हो गया है IRGC वर्सेस जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसके बीच में ये डिवीजन से डिसीजन मेकिंग डिले हो रहा है। और यहाँ दुनिया परेशान है, तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल कोलिशन की जो ट्रंप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि खास करके हॉर्मुज को खुला के तेल की सप्लाई करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो गया, नहीं तो $150 पे जाके रुकेगा तेल का दाम। दुनिया में हाहाकार मचने की स्थिति आ गई है। तो निश्चित रूप से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शुरू हो गए सर। कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत 900 अगर देखें 993 रुपीस जो है वो बढ़ गए हैं, तो ये भी निश्चित तौर पर वो इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं और वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। ये देखिए, ये
एक पोस्ट भी यहाँ पर साझा किया गया है और साथ साथ एक मैप भी दिखाया गया है। तो लगातार अगर हम देखें इस तरह की ये जो चीज़ें हैं वो भी देखने को लगातार मिल रही हैं। बहरहाल एक बार माथुर साहब का रुक करते हैं। माथुर साहब ये तस्वीर आप जरा देखिए। माथुर साहब ये हम जो बात कर रहे हैं कि लगातार इस्लामाबाद के चक्कर लगाए जा रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री चक्कर लगा रहे हैं, फिर वो जो रशिया की मध्यस्थता की बात है, फिर वो जो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो सब कुछ साइडलाइन हो गया है, किसी बात का कोई असर नहीं है। अभी तो कल तक तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई रशिया शायद अब मध्यस्थता करेगा और ये जो बातचीत है ये हो पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हम जो चीज़ देख रहे थे कि अमेरिका जिस तरीके से आर्थिक तौर पर तोड़ रहा है ईरान को और ईरान में सैलरी के लाले पड़ गए, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं। वो अब एक्टिव हो गए हैं। अभी तक तो क्या था कि देश लड़ रहा था, देश तो साइड हो गया, उसने अपने प्रॉक्सीज आगे कर दिए। अब इराक के अंदर इनका एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है और एक इनका हुती नाम का एक संगठन है जिसको अंसार अल्लाह बोलते हैं, तो वो उसका में अब इनकी तरफ से एक्टिव हुआ है। उसके एक्टिवेशन से नतीजा निकल रहा है कि इराक जैसा देश जो अभी तक शांत बैठा था, कहीं उसका नाम नहीं आ रहा था, इराक ने ये एक अटैक किया है और गल्फ देशों पर अटैक किया है। तो इसके कारण ये है कि अब सारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, मतलब तेहरान से कॉन्सेंट्रेशन हटके दूसरे देशों की तरफ जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।